25 नवंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संविधान समर्पित किया और वो समर्पित करते समय उन्होंने अपनी तकरीर भी उसमें कही। इस संविधान की क्या अच्छाइयाँ है उसका भी उन्होंने विवरण किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में देश जो 2,500-3 हज़ार साल स्वतंत्रता नहीं रहा, उसकी वजह उन्होंने बताते समय कहा कि जात और धर्म की राजनीति अगर दोबारा इस देश में शुरुआत हुई, जो आज़ादी मिली है वो खतरे में आ सकती है, ऐसा उन्होंने संदेशा दिया था। मैं आज मान के चलता हूं कि आरएसएस बीजेपी जो है वो धर्म और जात की राजनीति को उन्होंने शुरुआत किया है और इसलिए एक खतरे की घंटी बजी हुई है। 2024 मार्च या अप्रैल में पार्लियामेंट्री चुनाव है। इस पार्लियामेंट्री चुनाव में अहम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा संविधान का मुद्दा होगा। हम लोग जो है वो संविधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे संतुष्ट है। प्रतिनिधि मिलता है, ओबीसी को अधिकार मिलता है, बाकी धर्म के लोगों को अपना धर्म अदा करने के लिए आज़ादी मिलती है और इसलिए 70 साल एक विश्वास के साथ हम लोग संविधान यहाँ पर अदा कर रहे हैं और अपना अधिकार भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आरएसएस बीजेपी अपना संविधान चाहिए करके ऐसी वार्ता कह रहे हैं। अपना ये जो लफ्ज़ है, ये हिंदू धर्म में दो विचारधारा हैं, एक वैदिक विचारधारा है और दूसरी संतों की विचारधारा है। संविधान जो है वो संतों की विचारधारा पर आधारित है और वैदिक विचारधारा के खिलाफ है। संविधान समता चाहता है, भाईचारा चाहता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। ये सभी चीज़ें संतों के धर्मों में हैं, लेकिन वैदिक धर्म में विचारधारा का स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, भाईचारा नहीं है और ना समानता है वहाँ पर। और इसलिए जो आरएसएस बीजेपी संविधान बदलने की जो बात कह रही है, वो उनको एक वर्चस्व की व्यवस्था जो है वो इस देश में लानी है और निर्माण करनी है संविधान के माध्यम से। और इसलिए 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में एक बड़ी जनसभा रैली दोनों रखी हुई है। शाम को 4 बजे से वो जनसभा शुरुआत होगी और वो जनसभा का मकसद यही है कि हम संविधान के पक्ष में हैं, संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं और यही संविधान रहना चाहिए, उसमें मांग होगी। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, निर्णय हमारा होगा कि उनको भी न्योता दे और उनको भी बुलाए। ये एक पॉलिटिकल इशू है ऐसा मैं नहीं मान के चलता हूँ। ये फ्यूचर जनरेशन के राजनीति की व्यवस्था का सवाल है। आज की व्यवस्था एक तरफ है, समता, भाईचारा और व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो नई से नया संविधान कह रही है, उनकी विचारधारा आकर देखे तो ना उसमें भाईचारा है, ना उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और ना वहाँ पर आज़ादी है। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि विचारों की लड़ाई है। इस विचारों के लड़ाई में सब जन इकट्ठा होना चाहिए, ऐसी हम लोग की सोच है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को जो है वो न्योता देने का हम लोग यहाँ पर सोच रहे, विचार विमर्श कर रहे और
ये रैली कामयाब करने की जो है वो हम लोग लग चुके हैं। सरकार की ओर से, महाराष्ट्र की सरकार से वो मैं कहूँगा कि हम लगातार महीने भर से परमिशन शिवाजी पार्क के मांग रहे थे, लेकिन कल ही उन्होंने जो हमको परमिशन दे दी है और इसलिए 4 दिन में जो है हम लोग इस रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए कई लोगों को जो है वो लेट न्योता हम लोग दे रहे हैं।